बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। और जनाब आज क्या हो रहा है? आज बहुत ही बेहतरीन लजीज सिंपल खाना जो कि हमारे रोज़मर्रा के खानों में शामिल है, अरवी गोश्त का सालन। बहुत ही अच्छा बनता है। आप लोगों को मैंने हमेशा सिखाया, सब जगह सिखाया और आज भी आपकी फरमाइश पर सिखा रही हूँ। तो इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी वो तो मैं आपको बताऊँगी, लेकिन उससे पहले काम करेंगे ताकि काम भी होता रहे और जो डिटेल मैं आप लोगों को दे रही हूँ वो भी मैं आपको देती रहूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास अरवियाँ हैं, ये आधा किलो अरवियाँ हैं और इसके अलावा मैं इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के लिए ज़ाहिर है कि मुझे थोड़ा सा तेल चाहिए और अरबियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन काम नहीं रुकना चाहिए, काम पूरा होना चाहिए। थोड़ा सा तेल डाला और इसमें ये छीली हुई अरबियाँ डाल दी गई हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये अरबी ज़रा सी बड़ी है तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। ये काफ़ी बड़ी है। जो बड़ी अरबी है उसके हमने एक में से दो कर लेने हैं। ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद इसमें, क्योंकि अरबी में क्या होता है जब ये पकती है तो इसमें से लेस निकलता है और जब लेस निकलता है तो फिर वो सालन की रौनक को ख़राब कर देता है, तो इस वजह से मैं इसको फ्राई करूँगी। अच्छा, ये थोड़ी सी देर फ्राई होगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें प्याज चाहिए और चलिए जी, इसको हम स्लाइस में काट लेंगे, चाहे तो चॉप कर लें, लेकिन मैं स्लाइस में ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। नाइफ़ थोड़ी ब्लंट है, उसको तेज़ करेंगे भाई। नाइफ़ का तेज़ होना बहुत ही ज़रूरी होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। हाथ में लेकर काटते हैं तो नाइफ़ एक्चुअली तो वो भी तेज़ होनी चाहिए। अगर नाइफ़ तेज़ नहीं होती है तो आपका हाथ कटने का बहुत ही ज़्यादा डर होता है। हाँ जी, मरियम है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ मरियम, कहाँ पर हो? ओहो, कॉल ड्रॉप हो गई है। तो इस प्याज को फ्राई करने के लिए डालेंगे। एक प्याज में और काटूंगी। प्याज को काटते हुए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्याज पे अगर चिकनाहट होगी, यानी उसकी एक मेम्ब्रेन से होती है वो उस पर लगी रह जाती है, अगर वो लगी रह गई तो फिर तो अच्छा जी, मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। प्याज को करेंगे फ्राई। चलिए जी। और अच्छा, इसमें बहुत ब्राउन प्याज मुझे नहीं चाहिए। जिन लोगों के पास मेरी रेसिपी पड़ी हुई है गोश्त अरबी के सालन की, तो उन्हें अच्छी तरह से याद होगा, या जो लोग बनाते रहे हैं उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि इसको कितना फ्राई करना है। अच्छा, जो इसकी कंडीशन बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी कि इसकी कंडीशन कैसी होगी। ठीक है जी। अच्छा, क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी इसके लिए? हमको चाहिए होगा पिसा हुआ अदरक और लहसुन। इसके अलावा हमें चाहिए 4 टमाटर चाहिए, जिनको कि हमने पका के प्योरी कर लिया और उसको छान लिया है। टमाटर इतने नरम हो जाते हैं प्योरी करने की, आपको मशीन इस्तेमाल करने की ज़रूरत बाकी बचती नहीं है, तो वो नरम इतने हैं तो वैसे ही छान लीजिए उनको। 1 चाय का चमचा हल्दी है और 1 से 1.5 खाने का चमचा आप इसमें डालेंगे पिसा हुआ धनिया, और इसी तरह से 1 से 1.5 खाने का चमचा इसमें डालेंगे आप पिसी हुई लाल मिर्च। अच्छा, 1 से लेकर 1.5 तक यूँ मैं बोलती हूँ कि जिसके घर में नॉर्मल खाई जाती है वो 1 डाले, जिसके घर में थोड़ी ज़्यादा खाई जाती है वो 1.5 कर ले। दोनों मेजरमेंट्स बिल्कुल सही होती हैं, तो आप उसको फॉलो करेंगे। इसके अलावा मेरे पास लौंगे हैं और साबुत काली मिर्चें हैं, तो 8-10 लौंगे ले लें, 8-10 आप साबुत काली मिर्चें लें, 5 ये ले लें। बस ये है, बाकी आप पिसा हुआ गरम मसाला इसमें जाएगा। प्याज तो मैंने डाल ही दिया आपके सामने, इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, प्याज ज़रा नरम होगी उसके बाद ही इसमें बकिया काम शुरू होगा। और क्या करना है, यहाँ पर अरबियाँ फ्राई हो रही हैं, इसके साथ क्या करूँगी मैं,
इसमें मैं दही शामिल करूँगी। दही बहुत अच्छी टिप है, ये लिख लीजिए आप। मैंने पहले भी हमेशा बताई, जब भी मैंने अरबी गोश्त का सालन बनाया है तो मैंने हमेशा आप लोगों को ये बात बताई है कि इसमें आप दही का इस्तेमाल करें, क्योंकि दही का इस्तेमाल करने से इसमें लेस नहीं बनेगा और अरबी का टेस्ट भी बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा, अरबियाँ हमारे यहाँ तो खैर अनाड़ीपन की आई है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊँ, कोई इतनी मोटी है, कोई इतनी छोटी है, हमेशा एक साइज़ की है। उससे ये होता है कि एक तो कुकिंग टाइम जो है उसका वो डिफरेंट नहीं होता। आप बड़ी तो कच्ची रह जाएगी, छोटी ज़्यादा गल जाएगी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे ख़रीदारी करते हुए। आप लोग देखते हैं ना कि मैं आप लोगों को बाइंग पॉइंट्स भी साथ साथ बता रही होती हूँ, क्योंकि ये बड़े ही ज़रूरी होते हैं। अगर बाइंग पॉइंट आपको नहीं पता चलेगा तो क्या ख़रीद के लाएंगे, ख़राब माल लेकर आएंगे। उसके बाद कहेंगे हाँ हाय हमारी तो डिश वैसी नहीं बनी जैसी राहत ने कही थी। राहत की सारी बातें सुनो और उसके बाद फिर उसके ऊपर आप अमल करें। अभी थोड़ा सा हम इसको पकने देंगे, इसमें थोड़ी फ्राई हो जाए, उसके बाद ही दूसरा काम शुरू कर। देखिए जी प्याज अच्छी खासी नरम हो गई है, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं इसको और फ्राई करूँगी। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, और जो दिल चाहता है फूड के बारे में या आपकी कोई भी क्यूरी है अबाउट रेसिपी या अबाउट फूड, अबाउट हेल्थ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इस सालन के लिए, जो भी सालन आप बना रहे हैं उसके लिए आप प्याज को चॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने स्लाइस किए ना, तो आप चॉप भी कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर आ गई है ब्रेक। हम प्याज को फ्राई करेंगे और अरबियाँ फ्राई करेंगे, और सालन कैसे बनने वाला है अरबी गोश्त का आप सभी देखेंगे इस ब्रेक के बाद। जी वापसी ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुश आमदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अरबी गोश्त का सालन। अच्छा, मैं गोश्त इस्तेमाल नहीं करी, मैं आज चिकन को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, मेरी तरह से चिकन को इस्तेमाल करें या रेसिपी में मैंने गोश्त लिखा हुआ, चाहे तो गोश्त में इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं इसमें डालूँगी ये दही। अरबियों में दही डाल देंगे। और इसमें थोड़ी देर पका लेंगे। देखा जी, आपकी शक्ल भी चेंज हो गई है अरबियों की। और यहाँ प्याज तो भी देखते हैं भाई। प्याज का रंग अब जो चाहिए हमें वो बनना शुरू हो गया है इसमें। सालन जब बनाते हैं ना और प्याज जब आप फ्राई कर रहे हो, तो एक बात का हमेशा ख्याल रखें, प्याज को छोड़े नहीं। हमेशा यही होता है, सालन की प्याज साइडों से जल जाती है और सेंटर से कच्ची रह जाती है। ज़्यादातर यही होता है, क्योंकि हम दूसरे कामों में लग जाते हैं इस वजह से। अगर दो चूल्हों पर एक साथ काम हो रहा है तो आप ज़रा सी देर को छोड़ सकते हैं, क्योंकि आप पास ही खड़े हैं। लेकिन प्याज को छोड़ के और दूर जाएं आप दूसरा काम करने, या आपकी पीठ मुड़ गई और आपने जो है वो प्याज को छोड़ दिया ऐसे ही, तो फिर प्याज जलेगी और फिर सालन ख़राब होगा। क्योंकि सालन के अच्छे या बुरे बनने में प्याज की फ्राइंग का बहुत बड़ा दखल है। मैं ज़रा सा इसको और कर रही हूँ, कलर नहीं दूंगी, कलर मुझे नहीं देना है, प्याज को पकाना है। कलर तो इतना काफ़ी है, बस ये हो गया कलर। चले जी, ये अरबियाँ तो हो गई, इसका तो मैं कर दूंगी बंद। अब ये सालन बनाने के लिए जो किया है मैंने, दही पहले इनको फ्राई किया, फिर इसमें दही डाला है। ये मैंने सालन के प्रोसेस के लिए एक स्टेप है हमारा ये अरबियों का। आगे जाके हम इसको इसमें शामिल करेंगे। चलो भाई, इसमें मैं अब शामिल करूँगी थोड़ा सा पानी। प्याज को पका लेते हैं। अच्छा, इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लौंगे और साबुत काली मिर्च।
बहुत अच्छी फ्राई हुई है प्याज। आपने देखा कहीं से डार्क भी नहीं है, बहुत ही हल्का कलर आया है। प्याज नरम होनी शुरू हो गई है, बहुत बारीक प्याज भी नहीं काटी मैंने। बस आप जब फ्राई करेंगे ना तो प्याज खुद ब खुद घुल जाएगी। यानी ऐसी हो, आपके फ्राई करने का तरीका ऐसा हो कि प्याज घुल जाए। अच्छा जी, अब मैं इसमें शामिल करूँगी हल्दी। 1 चाय का चमचा हल्दी है। इसको थोड़ा सा भूनेंगे भाई। पाकिस्तानी खानों में आपको मालूम है हमें हर थोड़ी देर के बाद पानी को शामिल करना पड़ता है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हालांकि अभी सिर्फ एक ही स्पाइस मैंने इसमें शामिल किया। अच्छा जी, अब जा रहा है धनिया। पिसा हुआ धनिया है ये। अच्छा, आप लोग जैसे मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि धनिया कौन सा अच्छा होता है, छोटा अच्छा होता है, बड़ा अच्छा होता है। ये डिपेंड करता है कल्टीवेशन कहाँ हुई है, उसके अलावा बीज कौन सा इस्तेमाल किया गया, और ये छोटे बीज का धनिया है या ये बड़े बीज का है। फसल बनाई जाती है एक्चुअली कि इसमें से बीज जो निकलेंगे वो बड़े निकलेंगे या छोटे निकलेंगे। दोनों ही बीज अच्छे होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता। बड़ा साइज़ जो बनता है एक्चुअली उसमें जो फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल किया जाता है उसकी बिना पे उसका साइज़ बनता है। तो ऑब्वियसली जिसमें फर्टिलाइज़र को यूज़ किया गया वो बुरा है, और जिसमें नहीं किया गया, जो नेचुरल तरीके से ग्रो हुआ, वो ज़्यादा बेहतर है। और वो ज़्यादा बेहतर यूँ भी होता है कि अगर उसमें फर्टिलाइज़र को यूज़ नहीं किया तो उसका साइज़ हमेशा अनइवन होगा, छोटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा इस किस्म का होगा। लेकिन अगर फर्टिलाइज़र यूज़ किया है तो फिर वो शेप में होगा और उसका साइज़ भी बड़ा होगा। अच्छा जी, इसमें चली गई हैं पिसी हुई लाल मिर्चें। इसको भी मैं भूनूंगी। पिसा हुआ अदरक लहसुन डालेंगे भाई, किसी भी स्टेज पे डाल सकते हैं क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा भूनना थोड़ी होता है। सालन को कई तरह से बना के देखा करें, फिर आपको कौन सा वाला तरीका ज़्यादा बेहतर लगा आप उसे एडॉप्ट कर सकते हैं। चलो भाई, इसकी थोड़ी सी भुनाई होगी बस। इसी में मसाला भी भुन जाएगा और इसी में अदरक और लहसुन भी भुन जाएगा। देख रहे हैं आप प्याज कितनी अच्छी हो चुकी है और इंशाल्लाह ये घुल जाएगी। इसमें मैक्सिमम, क्योंकि ज़ाहिर है प्रोग्राम का एक टाइम है और उस दौरान में नहीं, तो घर में तो आप आराम के साथ इसे पका सकते हैं। अच्छा, इन खानों में सालन के मसाले के साथ थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। उसके बाद तो फिर अगर गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप, अच्छा मैं एक बात और बताऊँ, बीच में रह गई, मैं चिकन को इसमें इस्तेमाल करूँगी तो उस स्टेज पे आप गोश्त इसमें शामिल करेंगे, कच्चा गोश्त। वैसे तो मैंने आप लोगों को तरीका बताया हुआ है कि आप गोश्त को उबाल के रख लें और उसकी यखनी को भी इस्तेमाल करें। वो तरीका भी बिल्कुल सही है अगर आप उसको एडॉप्ट करना चाहें, और अगर नहीं तो जो मैं तरीका कर रही हूँ चिकन के साथ वो ही आप बिल्कुल करेंगे गोश्त के साथ। अच्छा, मैं इसमें मसाले में अभी अरवियाँ डालूँगी, लेकिन अगर आप गोश्त के साथ करेंगे तो फिर आप अरवी नहीं डालेंगे, फिर आप गोश्त डालेंगे और गोश्त के गलने तक पकाएंगे। उसके बाद आप उसमें अरवियाँ शामिल करेंगे, क्योंकि चिकन ने देर में जल्दी पकना है, अरवी ने देर में पकना है, तो इस वजह से मैं इसमें अरवियाँ पहले डालूँगी। अच्छा जी, ये जो अरवियाँ मैंने फ्राई की थी ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा इसको पका लेंगे, क्योंकि अरवियाँ अगर आप खुद ख़रीदें तो बहुत देख के लीजिएगा, एक साइज़ की लीजिएगा। हमारे यहाँ क्योंकि ये आई हैं, कोई बहुत छोटी है कोई बहुत बड़ी है, तो इसका कुकिंग टाइम जो है ना वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। खुद जब ख़रीदें तो इस तरह से ख़रीदें, तो ज़ाहिर है कि कोई सख्त रह जाएगी और कोई बिल्कुल गल चुकी होगी। आप एक साइज़ के लेंगे तो ज़ाहिर है कि उनका कुकिंग टाइम एक ही होगा, तो उनके गलने के चांसेस ज़्यादा हैं कि वो सारी एक साथ गल जाएंगी। आज हमारी ब्रेक नहीं है भाई। हाँ,
थोड़ा सा मैं इसको पकाऊंगी। इसके बाद मैं इसमें चिकन को शामिल करूंगी और फिर हम डालेंगे इसमें टमाटो प्यूरी। चलो जी, थोड़ी सी अदरक भी जाने वाली है इसमें। चलो जी, इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी अदरक और आप सभी से मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं यहाँ पर अरवी गोश्त का सालन। और मैं चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बिल्कुल गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया हुआ है कि गोश्त को पका के गला के रख लें और उसकी यखनी भी रखें, उसके साथ आप बना सकते हैं। नहीं तो आप कच्चे गोश्त से बना सकते हैं। जब मैंने अरबियाँ डाली हैं तो आप इस स्टेज पर कच्चा गोश्त इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, जब ये गोश्त शामिल करेंगे उसकी भुनाई भी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे कि मैं इसको भून रही हूँ। और इसके अलावा जब गोश्त गलेगा उसके बाद ही उसमें अरबियाँ जाएंगी। अच्छा जी, ये चिकन है मेरे पास। अब इस स्टेज पर अब हम इसमें चिकन को शामिल करेंगे। अब इसकी भुनाई होनी है भाई। ये सालन बहुत जल्दी बन जाएगा, लेकिन जाहिर है कि गोश्त का जो है उसको तो आपको कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। हो सकता है उससे ज़्यादा लगे क्योंकि गोश्त गलने में टाइम लगता है भाई। अब आप खुद ही देखें, मैं जबकि चिकन को इसमें इस्तेमाल किया लेकिन मुझे भी कितना टाइम लग गया है कि मैं इसको मुसलसल चला रही हूँ और मुसलसल इसकी भुनाई कर रही हूँ। अब जाएगी इसमें टमाटो प्यूरी। थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। यहाँ नमक कहाँ है भाई? नमक नहीं रखा है यहाँ पे, मुझे नमक दीजिएगा। अरबी का सीज़न है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि मैं हार्डली कोई सब्ज़ी होती होगी जो मैं कभी ऑफ सीज़न की इस्तेमाल करूं। अदरवाइज़ मैं सीज़न की ही इस्तेमाल करती हूँ। गर्मी में लोग बैंगन इस्तेमाल करते हैं, मैंने तो सरसों का साग पता नहीं मिला कहाँ से, मैंने तो वो भी इस्तेमाल करते हुए देखा है लोगों को। और इसके अलावा वो सब्ज़ियाँ जो कि सर्दी में आती हैं, हमारी तो भाई 12 महीने मिलने लगी है ना सब्ज़ियाँ, लेकिन आपकी अकल क्या है? मटर को इस्तेमाल करते हैं। मटर जबकि सर्दी की सब्ज़ी है और उसे गर्मी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। कभी भी फ़ायदा नहीं देगी वो चीज़ आपको, और ना उसके अंदर टेस्ट होता है। तो वो खाना कभी भी अच्छा नहीं बनेगा जो कि बेमौसम का फल या बेमौसम की सब्ज़ी के साथ बनाया जाए। अच्छा जी, जाहिदा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जाहिदा, कहाँ पर हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जाहिदा? अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आवाज़ बहुत कम आ रही है आपकी। मुझे आ रही है, आप बोलिए जाहिदा। जी जी जी, हाँ अब आइए। हाँ जी। और आज अरबी गोश्त बन रहा है ज़बरदस्त वाला। बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा आपको। जी जी। अच्छा जाहिदा, आपको तो शुगर है ना? जी जी। तो अरबी ना खाइएगा। मैं तो खा लेती हूँ। अच्छा देखिए, ज़्यादा नहीं, मैं एक दो तो ले लेती हूँ, दो छोटी छोटी सी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल। हाँ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एक आध खा लें अल्लाह का नाम एक लेके। आध तो खा लेती हूँ। हाँ इंशाल्लाह। तो बाकी और मौसम की खाएं, बेमौसम की होगी तो पत्थर होगी लकड़ी, बिल्कुल आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा पका के। हाँ ये तो है। हाँ। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, एक होती है बड़ी वाली अरबी, वो इतनी मोटी वाली बड़ी वाली जो होती है, जी, बिल्कुल जी, आलू मेरी जैसी। वालदा बनाती थी हाँ, हाँ, इसका सालन हाँ, हाँ, गोश्त में। हाँ, इतना मजे का हमने हाँ, उनसे सीखा ही नहीं है। वो हाँ, उसको हाँ, गलाने का बड़ा एक ट्रिक होती थी, मेरी अम्मा किस तरह गलाती थी। अच्छा उसको बड़ी उबाल, मुश्किल हाँ से हाँ मुश्किल से गलती है, बिल्कुल सही सख्त कहा आपने। रहती है। वो गलने के बाद भी थोड़ी सख्ती होती है, सख्त होती है। और वो बनाए आप। चलो ठीक है, बनाती हूँ मैं। उसको एक्चुअली उबाला जाता है, पहले उबाल लेते हैं और उसके बाद फिर अच्छा। हाँ उसको गला लें आप। तो उसमें से वो लेस नहीं निकलती जो ऐसे करें, बिल्कुल यही करेंगी। उसमें भी जैसे मैंने दही डाला ना, आप भी, मैंने अरबी में दही डाला था, उसको फ्राई करने के दौरान में दही डाल दिया तो उससे लेस नहीं निकलेगा।
तो हाँ, भिंडी के लिए भी मैंने अच्छा, आपको आप यही जो बताया बनाती है ना था। भिंडी गोश्त, हाँ अरबी हाँ गोश्त, बहुत पहले आपने सिखाया था जी, कि जी। थोड़ा सा फ्राई कर ले दही के अंदर। जी, जी, तो मैं बिल्कुल। वैसी भिंडी अभी भी मैं वैसी अच्छा। भी करती हूँ, फ्राई अलग करती हूँ हाँ, हाँ, और हाँ। अरबी भी, हाँ। क्योंकि उससे वो ना लेस नहीं आता, हाँ, सालन अच्छा रहता है, हाँ। शक्ल भी सालन की अच्छी होती है। बिल्कुल, उससे ये होता है कि हाँ लेस निकल के उसकी रौनक ही ख़त्म कर देता है। तो जी जी हाँ, जी। तो इस वजह से तो बस हाँ, हाँ, आपके खाने की एक तो बात है कि जायकेदार होते होंगे जरूर, यकीनन जब हम बनाते हम हमारे हाथ में जायका आ जाता तो आपकी तो बात ही है। मगर डेफ़िनेटली आपके बिल्कुल ना हाँ। सबसे ज्यादा जो टिप बताती है ना कि आप यूं करें और इस हाँ। तरह छोटी छोटी सी बातें जी, जी, जी। बड़ी अहम होती हैं। जैसे बिल्कुल। आपने बताया था मेथी में ना भिगोए तो उसमें ना हल्दी डाल दें पानी में, फिर भिगो। हाँ, हाँ, मैं बिल्कुल। बनाती हूँ आलू, क्या बेहतरीन मेथी होती बिल्कुल, है, ना बिल्कुल। कड़वाहट होती है, उसका हाँ, हाँ। कलर भी अच्छा रहता है। हाँ, बिल्कुल। असल में लोगों के लिए ये करना पड़ता है। अब उन्हें कड़वाहट बर्दाश्त नहीं हो रही, करेले के लिए जी बर्दाश्त नहीं होती, तो इस वजह से अदरवाइज़ अगर आप उसकी कड़वाहट के साथ उसे खाएँगे ना, तो उसका वो ज्यादा अच्छा है, वो सही कह रही फ़ायदेमंद है, वो बहुत फ़ायदेमंद। आपने फ़ायदे की चीज़ को तो पानी में बहा दिया हैं। और आप वो हाँ, जरूर बनाइएगा वो चीज ना, वो अरबी बड़ी मैं वाली। बड़ी अरबी बिल्कुल बनाती हूँ चलिए, इंशाल्लाह, थोड़े अरसे के बाद जब भी बनाऊँगी। आपको टाइम हो इंशाल्लाह, तो आप जरूर उसको इंशाल्लाह, बनाइएगा, इंशाल्लाह मेरी बिल्कुल बना फरमाइश। दूँगी ज़ाहिदा। बहुत शुक्रिया आपने ओके, कॉल किया, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफ़िज़। अच्छा जी, इसको मैं यहाँ छोड़ती हूँ और नमक भी आ गया है और थोड़ा-सा नमक डाल देते हैं भई हस्बे ज़ायक़ा। लेटर ऑन हम इसको फाइनल करेंगे। सॉल्ट आ गया, मिक्स करती हूँ अभी, इसमें ज़रा सा टाइम है इसकी शक्ल बनने में, क्योंकि भुनाई होगी और भुनाई के बाद ये दम पे पकेगा। आप देखते हैं ना कि मैं आपको पाकिस्तानी खाने कहती हूँ कि दम पे पकाएं। दम पे खाना बहुत ही अच्छा पकता है। अभी खुला ही रखूँगी मैं इसे, इसमें कुछ भी नहीं करूँगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ क्या, मुझे और क्या दिए, क्रीम। अच्छा जी, आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पर फ्रोज़न फ्रूट, क्रीमी फ्रोज़न फ्रूट। अच्छा, फ्रूट को क्या किया मैंने, ये बहुत ही अच्छी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये आप लोग करके रखें। जब भी घर में फ्रूट आते हैं और आपको ये होता है कि पूरी तरह खर्च नहीं होंगे या वो लगता है कि अब खर्च हो गए, अब मज़ीद कोई इनको हाथ नहीं लगाएगा, तो फिर आपने इसको लेना है, छीलना है। जो छीलने वाले हैं उनको आप छीलेंगे और उनको आपने एक थैली में डाला, जो अपने यही पॉलीथीन बैग आते हैं, वही दूध की थैली जिसे कहते हैं। कटे हुए फल आपने उसमें डाले, उसको बंद किया और उसे आप फ्रीज़र में रख दें और उन्हें फ्रीज़ कर दें। वो चंद दिन तक फ्रीज़ रह सकते हैं, हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा मत कीजिएगा, फिर वो लूज़ कर जाएगा, अपनी जो भी उसका टेस्ट है या उसकी शक्ल है उसको वो ख़राब हो जाती है। या आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए, और फिर जैसे मैं कोई चीज़ आपको बनाना सिखाऊं तो फिर उसमें आप इन फलों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ मेरे पास क्या है, केला है, आड़ू है, चीकू है और आम है। ये हमारे पास सारे मिक्स फल रखे हुए हैं। आप चाहें तो मिक्स भी रख सकते हैं और आप चाहें तो इनको आप अलग अलग भी रख सकते हैं कि अगर अलग से कोई चीज़ आपको बनानी है तो आप खाली एक ही फ्रूट की बनानी है तो कर सकते हैं, 2 की बनानी है तो कर सकते हैं, यानी 2-2 रख लें, अकेला रख लें या सारे मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रीज़ हुए हुए फल हैं मेरे पास। ये हमने एक्चुअली सुबह को रखे हैं। मैं अगर कल रख देती तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, पर कल फल मौजूद नहीं थे, इस वजह से नहीं रखे गए। यहाँ पर ये फ्रूट है मेरे पास। ओह, ये तो बहुत ही छोटा लग रहा है मुझे। मैं इन फलों को इसमें शामिल करूँगी। भाई हो सका कि मैं इसको जो है ना अभी ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं बड़े जग में इसको करूँगी और आप सभी को दिखाऊँगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक से और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं अरबी गोश्त का सालन, अरबी चिकन या अरबी गोश्त का सालन है ये। और मैंने आप लोगों को सारा कुछ इसमें बहुत ही डिटेल में बता दिया। अब जा रहा है पिसा हुआ गरम मसाला और 3 हरी मिर्चें, भाई मेरा सिग्नेचर स्टाइल, वो मैं इसमें शामिल कर चुकी हूँ। ये नज़र आ रही होंगी आपको। पिसा हुआ गरम मसाला गया है और ज़रा सा मैं इसको मिक्स करूँगी और अब इसमें हम पानी डाल देंगे और ये सालन दम पे पकेगा। ठीक है, चिकन है तो 10-12 मिनट पक जाएगा। चिकन जाहिर है कि भुनाई में काफ़ी हद तक गल गया होता है, तो बस जो बकिया कसर रह जाती है वो दम पे होती है, तो वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। हाँ जी, मरियम, मैं कराची से उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं शेफ़ आप? शेफ़ रात बिल्कुल ठीक, मज़े में। तुम सुनाओ मरियम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़, आपका कुछ दिनों का प्रोग्राम पीछे मिस हो गया अपने काम की वजह से। अच्छा। तो
तो इंशाल्लाह मैं ऑनर नेट पे देख लूँगी फेसबुक पे। ठीक है। और आज का शो मैंने बस अभी देखना शुरू किया था। आप अरवी गोश्त का सालन बता रही हैं। हाँ हाँ हाँ। मुझे थोड़ा सा अरवी के हिसाब से गाइड कीजिएगा। हमारे यहाँ आलू इतने खाए जाते हैं कि अरवी नहीं खाई जाती। अच्छा, अरवी नहीं खाई जो जाती। आपके हाँ प्रीवियस प्रोग्राम्स में देखी हाँ। तो आप बताती थी अरवी इज समहाउ रिलेटेड टू आलू। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बारे में मुझे बाइंग पॉइंट ज़रा प्लीज़ बताइएगा। एंड बिसाइड्स दैट मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी। हाँ मुझे आप कोई ज़बरदस्त सा फ्रूट ट्राई कर लीची के साथ सिखाएं। चलो सिखाते हैं इंशाल्लाह। बड़ा प्यारा फल है लीची भाई। जी हाँ बिल्कुल। और इसके अलावा समर फ्रूट्स में जैसे प्लम आ रहे हैं तो उनकी चटनी मैं चाहती हूँ आप मुझे उसकी भी चटनी सिखाएं। अरे बड़ा प्यारा फल है, इंशाल्लाह सिखाती हूँ। उसका जैम भी सिखाती हूँ, चटनी भी सिखाती हूँ। जी जी, ठीक है? जैम चटनी दोनों ही, क्योंकि इंशाल्लाह। हम ऑब्वियसली ये चीज़ें सब स्टोर करके रखते हैं। एनी हाउ हाँ। बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होती जी हैं ये बिल्कुल। चीज़ें। हाँ बिल्कुल। बट ट्राई कीजिएगा मैम, अगर शुगर का ऑल्टरनेटिव मिल जाए तो। देखो मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, वैसे तो शुगर भी आर्टिफिशियल ही है, जी। नेचुरल में तो फिर हनी है। ठीक है ना। अब हनी में नहीं कर सकते क्योंकि जाहिर है कि बहुत सारे लोग उसको नहीं अफोर्ड कर सकते। तो वो चीज़ जो कि मैं जिसको सब लोग बना लें, तो मैं उसके लिए आपको गाइडलाइन दे दूँगी। जब बनाऊँगी ना तो जी। गाइडलाइन दूँगी आपको। क्या मैम ये जैम्स वगैरह विदाउट शुगर बन सकते हैं? बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। तो क्या आप हमें सिखाएंगे? इट्स लाइक। चले मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सिखा दूँ। थैंक यू सो मच। ओके भैया, और बहुत आपकी शुक्रिया। तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद कैसे गुजरी? अरे 2 दिन तो मेरे ईद के सो के गुजरे और एक दिन मैंने एंजॉय किया भाई। अरे दैट्स गुड। भाई मैं बहुत थकी हुई थी मरियम। इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ मेरी इंशाल्लाह प्लीज ये फरमाइश प्लीज जल्दी जल्दी पूरी करें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। ओके भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बाय। हाफिज़। अच्छा जी, यहाँ पर अब मैंने दम पे रख दिया है और इसको हम थोड़ी देर में, अच्छा जब आप घर में दम पे रखेंगे तो फिर आँच इसकी कम कर दीजिएगा और उसके बाद फिर हम इसको बस सालन तैयार हो जाएगा, फिर निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पर क्या है, मैंने फ्रोज़न फ्रूट्स के बारे में आपको बता दिया। हमेशा करके रखें, आप यकीन जाने, इससे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँगी। अगर आपके पास फ्रूट फ्रीज़ हुए हुए हैं तो इससे हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इस वक्त तो मैं क्रीमी फ्रोज़न फ्रूट बना रही हूँ। वैसे मेरा इरादा था योगर्ट के साथ, तो रेसिपी का नाम भी आप लोगों ने यही देखा होगा, पर योगर्ट हमने देखा फ्रिज में तो नहीं था, तो भाई अब क्या करते, प्रोग्राम शुरू हो चुका था। मुझे तो ये था कि शायद के रखा होगा तो मैं आप लोगों को फ़ौरन के फ़ौरन बता दूंगी, लेकिन पता चला कि नहीं है, तो इस वजह से मैं अब आपको क्रीम के साथ बता रही हूँ। अच्छा जी, ब्लेंड करेंगे बहुत ही अच्छा। बहुत ही थोड़ा सा पानी। वो इसलिए कि फ्रूट ज़रा मूव हो जाए। देखें हो गया। अच्छा, फ्रूट की जो ब्लेंडिंग है सब कुछ इस पे बेस करता है। अगर ये जितना अच्छा ब्लेंड होगा उतना ही अच्छा आपका डिज़र्ट बनेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा डिज़र्ट है, आप कभी भी बना सकते हैं, सुबह से लेकर रात तक के लिए। चलो भाई ये हुआ। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूँगी। क्रीम जो है वो टेट्रा पैक है। जो भी फ्रूट आपको पसंद, सॉफ्ट फ्रूट, कोई भी हार्ड फ्रूट, कोई भी वो फ्रूट नहीं जाएगा इसमें जिसमें सीड्स होते हैं या बहुत ही छोटे छोटे बीज होते हैं, जैसे अमरूद है या स्ट्रॉबेरी। अगर यूज़ करेंगे तो फिर आप उसे पका के तो स्ट्रेन करेंगे, अदरवाइज़ उसके बीज इस डेज़र्ट को का जो टेस्ट है उसे डिस्टर्ब करेगा। तो यहाँ पर ये क्रीम है। अच्छा, मैंने पानी सिर्फ इसलिए डाला कि हमें इसको मूव करना था, क्योंकि मशीन में जाके बहुत थिक हो जाता है ना, तो वो मूव नहीं होता, इस वजह से। अच्छा जी, चलो भाई ये हुआ। अब ये ब्लेंड हो चुका है। बहुत ही लजीज चीज़ है और बहुत ही ठंडा ही आप इसको सर्व करेंगे। भाई ये क्यों नहीं हट रहा, मशीनों के साथ यही होता है भाई, और इसीलिए मुझे इतना पसंद नहीं कि टीवी पर मैं मशीनों के साथ काम करूं, क्योंकि ये टाइम को बहुत वेस्ट कर देती हैं अगर वो काम नहीं कर रही है सही तरह। देखें जी, इसके अलावा जैसे आपके यहाँ दावत है या कुछ और आपने एक से ज़्यादा मीठे बनाए हैं या खाने कई बनाए हैं, तो फिर आप छोटे पोर्शन में इसको सर्व करेंगे। छोटा पोर्शन भी आपको बता रही हूँ। ये तो आ गया भाई बड़ा पोर्शन, इसको रख दूँ मैं पहले।
अच्छा जी, ये है मेरे पास छोटे वाली गिलास, तो इनको भी बहुत ही लजीज चीज़ है। आपके फल वेस्ट नहीं होंगे अगर आपने फ्रीज कर दिए तो। मेरे घर में फल क्या सब्ज़ी भी बहुत चीज़ें मेरे घर में ज़ाय हो जाती हैं। तो बेटियां खाती हैं फल, बेटे नहीं खाते। अजीब मसला है उनके साथ। अच्छा, उनके साथ ये है, उन्हें कोई डिज़र्ट बना के दिया जाए तो खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो ऐसा होता है, बहुत घरों में है ऐसा। तो इस वजह से मैंने आपको ये कहा कि आप उनको फ्रीज़ करें और लेटर ऑन फिर मेरी रेसिपीज़ का भी इंतज़ार करें कि मैं किस किस तरह से आपको ये जो फ्रूट बच गए हैं इनको किस किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखें, चलिए जी, ये हुआ हमारा सालन हो रहा है तैयार। बंद कर रही हूँ और अब जाएगा जी इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। तो ये मैं चॉप करूँगी। हरी मिर्चें मैं डाल चुकी हूँ, आप सभी को मालूम है। जब आपने इसको दम पे रखा होगा तो जब ज़रा सा हरा धनिया डालिएगा। चलिए जी, ये हुआ। इस टाइम पर मैं खोल रही हूँ, आप नहीं खोलिएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, बस ये किया हमने। इसको मैं करती हूँ साइड पे और खाना निकाल लेती हूँ भाई। इसको और थोड़ा सा सेटल होने देते हैं। ये आया। अच्छा, इसके साथ मैंने सलाद भी दिया है और रायता भी दिया है। रायता बहुत ही अच्छा लगता है अरबी गोश्त के सालन के साथ, और इसके अलावा आलू गोश्त के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। सलाद ज़रूर बनाएं, क्योंकि हमने एक सब्ज़ी का इस्तेमाल किया है अपने सालन में, तो थोड़ी सी और वैरायटी आ जाए तो खाना और भी अच्छा हो जाता है। ठीक है, अब मेरी डिश आने वाली है भाई यहाँ पे, जिसमें कि मैं अरबी गोश्त का सालन निकाल रही हूँ। सेटल होने में आप सभी लोग जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट बहुत ही शानदार है, क्योंकि ब्रेक में मैंने टेस्ट किया था इसको, और जैसे जाहिदा ने कहा अभी कि भाई हम लोग बनाते हैं, बहुत ही लजीज बनता है। डेफिनेटली आपको मैंने बेहतरीन रेसिपी दी होती है, और रेसिपी के अलावा रेसिपी नहीं होती सब कुछ, जो तरीक़ा मैंने आपको बताया होता है और साथ में जो टिप्स दी होती हैं उसकी बिना पे खाना आपने फॉलो किया तो बेहतरीन हो जाता है। चलिए जी, फैमिली स्टाइल में खाना निकाला जा रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है ख़ानदान के लिए खाना पकता है। कभी कभी राहत का खाना कम भी होगा। इससे बताने का मकसद ये होता है, कभी आप थोड़ा पकाना चाहें या आपकी रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है तो भी आप इस तरह से पका सकते हैं। मैं हर तरह से सिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आपको कोई परेशानी कहें भाई हर दफ़ा हम इतना सारा खाना पकाएं। नहीं, आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक भी पका सकते हैं, और जिनकी फैमिली बड़ी है तो फिर वो उस रेसिपी को बढ़ा सकते हैं। चलिए जी, ये हुआ। और जी अदरक और हरा धनिया, इसकी शान, अरबी और गोश्त के सालन की शान है ये। चलिए जी, देखें, बहुत ही प्यारा खाना और ऐन मौसम के मुताबिक गर्मी का खाना है ये। ज़रा सी मैं अपनी डिश को नीट करूँगी। ये हर घर में बनना चाहिए। मैंने कितने इस किस्म के खाने सिखाए, वो इंशाल्लाह मैं सारे खाने लेकर आऊँगी और वो आप लोगों को सिखाऊंगी। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मेन खाना भी है, हमारा मीठा भी है, और साथ में सलाद भी है और रायता भी है। मुकम्मल खाना है। आप सभी लोग इसको बनाएं, एंजॉय करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, और बेहतरीन रेसिपी आपको मिली और आपने सीखा शेफ़ राहत से, इसका शुक्र अदा करें। आपसे होगी मुलाकात अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफ़िज़।